नमस्ते बच्चों, आनंद ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज की पाठशाला में हम कक्षा पहली विषय गणित विषय में बच्चों हमारा विभाग दूसरा शुरू हो गया है। आज हम बच्चों 61 से लेके 80 तक संख्याओं का परिचय तथा लेखन सीखेंगे। आज हम 61 से लेके 80 तक की संख्याओं का परिचय तथा लेखन सीखेंगे बच्चों। ठीक है, आओ समझे। तो बच्चों आओ, मैं आप लोगों को समझाती हूँ। आप लोग ध्यान से मेरी बातों को सुनो और समझो। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, पिछली पाठशाला में हमने 51 से लेके 60 तक की संख्याओं का परिचय और लेखन सीख चुके हैं। ठीक उसी प्रकार आज हम 61 से लेके 80 तक की संख्याओं का परिचय और लेखन सीखेंगे। तो चलो बच्चों, हम शुरू करते हैं। अभी यहाँ पे देखो बच्चों, दहाई में कितना है? 6। ये देखिए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, दहाई में कितना हो गया? 6। इकाई में कितना है? 1। तो ये हमने एक तीली और ले ली। ये हमारा सब दहाई वाला है और यहाँ से इकाई। तो दहाई में कितना? 6 है। यहाँ पे देखो, हमने 6 लिया। 1 2 3 4 5 6। दहाई अर्थात 10 का समूह। ये एक बंडल में ना बच्चों 10 तीली है। तो 10 20 30 40 50 60। 60 तीलियों का 6 बंडल बन गया है। 6 दहाई बन गई है। एक इकाई, ये एक इकाई है। अब इसको हम पढ़ेंगे कैसे? 6 दहाई 1 इकाई, 60 और 1 61। 60 और 1 कितना होता है बच्चों? 61। 6 दहाई है इसलिए 60 हो गया। 10 20 30 40 50 60। 60 में 1 जोड़ देंगे, 61। ठीक है, आगे 6 दहाई 2 इकाई, तो 6 दहाई है। अभी हम 1 इकाई में 1 इकाई और जोड़ देंगे तो कितना इकाई हो गया? 2। तो 6 दहाई 2 इकाई, 60 और 2 62। 60 और 2 कितना होता है? 62 होता है। फिर उसके बाद 6 दहाई 1 2 3 4 5 6। दहाई में कितना है? 3। हमारे पास 2 है। 2 में हमने 1 और मिला दिया तो कितनी इकाई हो गई? 1 2 3, है ना? तो 6 दहाई 3 इकाई। इसको हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं, 60 और 3 63। 63 कैसे लिखते हैं बच्चों अंकों में? 6 और 3 63। आगे 6 दहाई 1 2 3 4 5 6। 6 दहाई है हमारे पास। इकाई कितना है? 4। अभी हमारे पास 3 है तो 3 इकाई में हम 1 इकाई और जोड़ देंगे तो अब 4 हो गई। देखो, 1 2 3 4। यहाँ पे भी लिखा है 6 दहाई 4 इकाई, तो 60 और 4 64। 60 और 4 कितना होता है? 64 होता है। अब इसे हम थोड़ा ऊपर कर देते हैं। ठीक है, अभी हमें यहाँ पे सही से दिखाई देगा। अभी 6 दहाई 1 2 3 4 5 6। 6 दहाई है। अभी 5 इकाई चाहिए। यहाँ पे तो 4 इकाई है तो 4 इकाई में हमने 1 इकाई और जोड़ दिया तो 5 इकाई हो गया है। अब इसे हम पढ़ेंगे कैसे? 6 दहाई 5 इकाई, 60 और 5 65। 60 और 5 कितना होता है बच्चों? 65।
65 हम अंकों में कैसे लिखेंगे? 6 और 5 65। आगे 6 दहाई 6 इकाई। दहाई में तो 6 है लेकिन इकाई में 5 है, तो हम एक इकाई और लेके आएंगे। 5 में एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6। तो अभी हो गया 6 दहाई 6 इकाई। 60 और 6 66। ठीक है, अभी कितना है? 6 दहाई। ये देखो 6 दहाई है, इकाई में कितना हो गया? 7। यहाँ पे तो 6 है तो हम एक और इकाई लेके आएंगे। 6 में एक और जोड़ देंगे तो 7 हो गया। गिनो, 1 2 3 4 5 6 7। तो 6 दहाई 7 इकाई। 7 इकाई है ना बच्चों? तो 6 दहाई 7 इकाई। 60 और 7 कितना होता है? 67। कितना होता है बच्चों? 67 होता है। आगे 6 दहाई। 6 दहाई मेरे पास है, इकाई कितना चाहिए? 8। यहाँ पे कितना है? 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे तो 7 है तो हम एक और इकाई में लेके आएंगे। हो गया 8। तो 6 दहाई और 8 इकाई। 60 और 8 कितना होता है? 68 होता है। 60 और 8 68। आगे 6 दहाई और 9 इकाई। अभी 8 इकाई थी, अब हम इसमें एक इकाई और मिला देंगे। देखो 9 हुई क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और यहाँ पे कितना है? 6। 6 दहाई और 9 इकाई। ये 9 इकाई है तो 60 और 9 69। कितना हो जाएगा? 69। अब क्या करेंगे? 9। अब उसके बाद 70। 70 में कितना है? 7 दहाई है। तो बच्चों अभी हम इसमें 9 के बाद एक और मिला देंगे तो ये पूरा 10 हो जाएगा बच्चों। और जब 9 से ज़्यादा संख्या हो जाती है तो हम उसका एक बंडल बना देते हैं। जब 9 से बड़ा अंक हो जाता है तो उन सबको मिलाकर, सारी इकाई को मिलाकर हम एक बंडल बना देते हैं। तो मैंने बंडल बना दिया बच्चों, ये देखो। तो अब यहाँ पे कितने दहाई हो गए? गिनो, 1 2 3 4 5 6 7। देखो यहाँ पे लिखा है 7 दहाई। 7 दहाई मतलब 70। इकाई के जगह पे कुछ दिख रहा है यहाँ पे? नहीं, इसलिए हमने 0 लिख दिया है। बच्चों कभी भी इकाई में 9 से बड़ा नंबर आ जाए तो उसके बाद हम उसका एक गट्ठर बना देते हैं। तो 10 हो जाता है तो हम उसका गट्ठर बना देते हैं, फिर वो एक दहाई बन जाता है। तो 70 में 7 दहाई होगा, इकाई कुछ नहीं, मतलब 0। ठीक है, आगे क्रमिक संख्याओं के तोरण के रिक्त जगह में उचित संख्या लिखो। बच्चों ये तोरण बना हुआ है क्रमिक संख्याओं का, लेकिन इसमें बहुत सारे जगह खाली खाली रखे गए हैं तो उसमें हमें सही संख्या लिखनी है। ठीक है, तो 6 और 1 क्या होता है? 61। तो 61 के बाद क्या आता है? चलो ऊपर देखते हैं। 6 1 61। 61 के बाद क्या आता है? 6 2 62। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 6 2 62। अब 62 के बाद क्या आता है बच्चों? देखो 6 3 63। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 6 3 63। 63 के बाद क्या आया बच्चों? 6 4 64। तो 63 के बाद आता है बच्चों 64। फिर 65 लिखा हुआ है। 65 के बाद क्या आता है? चलो हम देखते हैं। ये 65 लिखा है, 65 के बाद क्या आता है? 66 6 6। तो हम यहाँ पे लिख देंगे। फिर क्या आता है? 67। 6 और 7
67। 67 के बाद क्या आता है देखो बच्चों, 6 और 8 68। 68 के बाद क्या आता है बच्चों, 6 और 9 69। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 6 और 9 69। 70 70। तो बच्चों ये जो क्रमिक संख्या की तोरण थी उसे हमने पूरा कर दिया है। आप लोगों को भी इसी प्रकार किताब में भी लिखना है और अपने कॉपी में भी लिखना है, ठीक है। अब 71 से 80 तक परिचय तथा लेखन। अभी बच्चों देखो, दहाई में कितना है 7। तो देखो हमारे पास दहाई का 7 है, 1 2 3 4 5 6 7। इकाई में कितना है 1, तो ये 1 है इकाई का। अब इसको हम पढ़ेंगे कैसे, 7 दहाई 1 इकाई, 70 और 1 कितना होता है 71। आगे 7 दहाई, 7 दहाई है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7। अभी हमें इसमें इकाई कितना चाहिए 2, तो हमारे पास 1 इकाई है। अब हम इसमें 1 इकाई और मिला दिए तो कितनी इकाई हो गई 2। 7 दहाई 2 इकाई, 70 और 2 72। आगे 7 दहाई, 7 दहाई है, इकाई में 3, तो हम इसमें 1 और मिला देंगे तो अभी कितना हो गया 3। 1 2 3 इकाई हो गई। तो अब इसे हम पढ़ेंगे कैसे, 7 दहाई 3 इकाई, 70 और 3 73। आगे 7 दहाई 4 इकाई, अभी हमारे पास 3 इकाई है तो हम इसमें 1 इकाई और मिला दिए तो कितना हो गया 4 इकाई हो गई। गिनो 1 2 3 4। तो 7 दहाई और 4 इकाई, 70 और 4 74। कितने हो गए 74। अब हमें थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा हमारी दहाई को, ठीक है। अभी ये क्या है, इकाई को भी हमें ऊपर करना पड़ेगा। कितना है बच्चों 7। 7 दहाई, तो 7 दहाई है हमारे पास, इकाई में कितना है 5। कितना है 5, तो हमारे पास 4 है, हमने 1 और मिला दिया। कितने हो गई इकाई 1 2 3 4 5। तो अब हम पढ़ेंगे इसको, 7 दहाई 5 इकाई, 70 और 5 75। ठीक है बच्चों, 7 और 5 75। आगे हाँ, अभी दहाई कितना है 7। 1 2 3 4 5 6 7। इकाई में कितना चाहिए 6, यहाँ पे कितना है 5 है तो हमने एक और मिला दिया तो अभी कितनी इकाई हो गई देखो गिनो 1 2 3 4 5 6। 7 दहाई 6 इकाई, 70 और 6 76। 70 और 6 कितने होते हैं 76 होते हैं। आगे 7 दहाई और 7 इकाई, 7 दहाई तो हो गए, इकाई में कितने हैं 6 ही हैं, एक हमने और मिला दिया। देखो 7 हुए क्या 1 2 3 4 5 6 7 है ना। तो 7 दहाई 7 इकाई, 70 और 7 77। आगे 7 दहाई 8 इकाई, ये 7 दहाई है, इसमें हम 1 दहाई 1 इकाई और मिला देंगे। दहाई तो 7 ही चाहिए, वो हमारे पास है, इकाई में हमने 1 और मिला दिया। चलो गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8। 7 दहाई 8 इकाई, 70 और 8 कितना होता है बच्चों 78। आगे 7 दहाई 9 इकाई, 7 दहाई हमारे पास है, अब ये 8 है, इसमें हम एक और मिला देंगे तो ये हो गया 9 दहाई हो गया है। अब इसे हम पढ़ेंगे कैसे,
7 दहाई 9 इकाई 70 और 9 79। 70 और 9 क्या होता है? 79। अब 80 में कितना हो गया? 8 दहाई हो गया। बच्चों मैंने आप लोगों को बताया था जब 9 इकाई हो जाए तो हम उसका एक बंडल बना देते हैं। जब 9 से ज़्यादा इकाई में आ जाए तो 9 से ज़्यादा हो गया इकाई में। देखो 9 से ज़्यादा है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक हमने और डाला तो 9 से ज़्यादा हो गया। बच्चों जब इकाई में एक 9 से ज़्यादा हो जाए तो हम उसका एक बंडल बना लेते हैं। तो अब इसका हम एक बंडल बना लेते हैं। ठीक है बच्चों, रुको एक मिनट। हाँ, तो ये देखो बच्चों, उसका एक बंडल बना दिया। तो यहाँ पे क्या लिखा है? 8 दहाई। तो देखो हमारी 8 दहाई बनी। 1 2 3 4 5 6 7 8। जो 9 इकाई थी उसे हमने एक बंडल बना दिया। ठीक है, 9 से ज़्यादा नंबर आ जाते हैं तो हम उसका एक बंडल बना देते। तो ये हमारा कितना बंडल हो गया? 8। तो 80 में कितना दहाई होता है? 8। इकाई में कुछ बचा नहीं, इसलिए हमने शून्य लिख दिया। तो 80 में 8 दहाई, 8 और 0 80। ठीक है बच्चों, क्रमिक संख्याओं के तोरण के रिक्त जगह में उचित संख्या लिखो। बच्चों यहाँ पे क्रमिक संख्याओं का तोरण बना हुआ है, उसमें बहुत सारी जगह खाली है, उसमें हमें उचित संख्या लिखना है। तो ये देखो मैंने संख्या पहले से लिख दिया है। 7 और 2 लिखा था तो उसके पहले क्या आएगा? 71, 72, 72 के बाद 7 और 2 72, 7 और 3 73, 7 और 4 74, 7 और 5 75, 7 और 6 76, 7 और 7 77, 7 और 8 78, 7 और 9 79, 8 0 80। ये देखो मैंने लिख दिया है बच्चों। ये खाली डिब्बा था, खाली तोरण था, इसमें मैंने लिख दिया है। आपको भी इसी प्रकार लिखना है। ठीक है बच्चों। तो बच्चों अभी यहाँ पर हमारा ये 61 से लेके 80 तक संख्याओं का परिचय और लेखन पूरा हो गया है। एक बार हम क्रमिक संख्याओं के तोरण पढ़ लेते हैं। 6 1 61, 6 2 62, 6 3 63, 6 4 64, 6 5 65, 6 6 66, 6 7 67, 6 8 68, 6 9 69, 7 0 70, 7 1 71, 7 2 72, 7 3 73, 7 4 74, 7 5 75, 7 6 76, 7 7 77, 7 8 78, 7 9 79, 8 0 80। तो बच्चों यहाँ पर हमारा 61 से लेके 80 तक की संख्याओं का परिचय तथा लेखन पूरा हो गया है। ठीक है बच्चों। तो बच्चों आप लोगों ने मेरी पाठशाला यहाँ तक देखा, उसके लिए सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है बच्चों, अगर आपको मेरी पाठशाला पसंद है तो मेरे पाठशाला को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि मेरी पाठशाला का लाभ सभी बच्चे ले सके। अगर बच्चों आप मेरी पाठशाला देखते हो पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लो और जो घंटे का चित्र है उसे ऑन कर दीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ वो सबसे पहले आपको मिले और आप अपनी पढ़ाई पूरी कर सको। बच्चों मेरी पाठशाला को
40% लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। आप लोग देखते हो लेकिन आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो मेरे बच्चों, आप सबसे पहले मेरे चैनल को अगर देखते हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। अगर आप सब्सक्राइब करोगे बेटा तो वो चैनल आगे जाएगा, तो जो दूसरे बच्चे हैं आपकी तरह, वो बच्चे भी अपनी पढ़ाई कर सकेंगे। तो आप चाहते हो ना सभी बच्चों तक आनंद ट्यूटोरियल की पाठशाला जाए, तो उसके लिए आपको मेरे पाठशाला को लाइक करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना पड़ेगा, ताकि पूरे महाराष्ट्र में जितने भी बच्चे हैं सब बच्चे मेरी पाठशाला में आकर पढ़ाई कर सके। ठीक है बच्चों, तो अब मैं अपनी पाठशाला यहाँ पे समाप्त करती हूँ। अगली पाठशाला में हम कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।